This one is difficult, guys. This one is seriously difficult. प्रॉब्लम हारने से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो इनकन्सिस्टेंसी है. आई थिंक कोई भी यूनाइटेड फैन जब सीज़न चालू हुआ था, एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये थी कि यार कंसिस्टेंट रहें, कुछ रन ऑफ गेम्स रहें जहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस हो. यार हॉलीडे टाइम है, क्रिसमस टाइम है, लोग खुश रहना चाहते हैं और ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है. और स्पेशली हम जिस परफॉर्मेंस के बाद आ रहे थे, लास्ट वीक सिटी को एतिहाद में जाके 2-1 हराना, टॉटनहम को एक फाइट देना और फिर घर पे 3-0 हारना बैक टू बैक सीजन में बॉर्नमथ के अगेंस्ट. टफ पिल टू स्वॉलो, रियली रियली टफ पिल टू स्वॉलो. और प्रॉब्लम वहीं आ जाती है ना कि जब हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि यार एक कंसिस्टेंसी एक फैक्टर है. कोई भी यूनाइटेड फैन ये नहीं चाहता है अभी कि, या फिर एक्सपेक्ट करता है कि हम अभी लीग जीतेंगे या फिर हम अभी कोई टाइटल कंटेंडर होंगे. द लीस्ट इज द बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, द बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन. यार कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो. पर यार वही चीज़ बहुत डिफिकल्ट है. और ये एक ऐसा सिचुएशन नहीं है जिसपे इनियोस, रूबेन, कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर, उस पे ये दोष डाला जा सकता है एंड विल बी गुड विद दैट. इट्स अ वेरी वेरी बिग इशू, इट्स अ वेरी बिग इशू और एक कंसिस्टेंट इशू है. यार मैच कहीं ना कहीं वो जो ज़र्क्ज़ी का सब्स्टिट्यूशन था, दैट चेंज द ट्रिक. आई थिंक सेट पीसेस के अगेंस्ट, ओ गॉड, अगेन सेट पीस का गोल, लाइक आई कांट बिलीव इट. पर यार उसमें ज़र्क्ज़ी क्या कर रहा था भाई? ज़र्क्ज़ी ने पूरे मैच में क्या किया, मुझे ये बता दो कोई. ना तो वो बंदा प्रॉपर ना. और अब समय आ चुका है कि हम ज़र्क्ज़ी को लाइक एनालाइज करें और उस पर एक ओपिनियन दें. यार आधा सीजन हो चुका है, 17 गेम्स हो चुके हैं, बंदा अभी भी कंफर्टेबल नहीं रखता है यार. क्या है वो, कोई मुझे समझाएगा? लाइक वो नंबर 9 है कि 9.5 है, 10 है? क्योंकि अगर नंबर 9 है तो वो बॉक्सेस के अंदर रन तो लेता नहीं है, वो कीपर के पास तो रहता नहीं है क्रॉसेस लेने के लिए. नंबर 10 जैसा उसका फर्स्ट टच देख लो यार भाई, लाइक ही इज बेसिकली लुकाकू, बट उसकी शॉट कन्वर्जन कैपेबिलिटी कुछ भी नहीं है. और फिर यार वो जो सेट पीस में, अब मैं सेट पीस के यार कोच को भी दोष नहीं दूंगा, जब बॉल अंदर आ रही है तो यार हेडर तो यू शुड विन ना. यू आर नॉट इवन चैलेंजिंग द प्लेयर. तुम हवा में उड़ रहे हो, ना तो बॉल के पास हो ना प्लेयर के पास हो. क्या ना मैन मार्किंग है ना जोनल मार्किंग है, ये है क्या चीज? इंडिविजुअल एरर्स, इंडिविजुअल एरर्स. और यार वो कहते हैं ना लॉ ऑफ एवरेज. अमाद, मेजरोई, 2 कंसिस्टेंट प्लेयर, हर गेम 7.5 अबव दे रहे हैं. अमाद फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, मेजरोई के लिए ब्लंडर था. लाइक यू नो दो सेकंड गोल उसने दिया है, पता नहीं क्या वॉन बिसाका की आत्मा आ गई थी. ही ट्राई टू टैकल, जरूरत भी नहीं थी यार, जरूरत भी नहीं थी उस टैकल की. और वो सेकंड गोल हुआ. थर्ड गोल तो हमें फ्री में मिला है क्योंकि हम बहुत प्रेशर में आ चुके थे. और जैसा मैंने पहले कहा, उगार्टे का जो सब्स्टिट्यूशन था, चेंज द एंटायर गेम, चेंज द एंटायर गेम. मेनू हैड अ मीडियोकर गेम. ही इज गुड विद बॉल प्रोग्रेशन, पर कहीं ना कहीं वो जो डिफेंसिव ड्यूटी वाली बात होती है, ही वॉज लूजिंग बॉल वे टू ऑफन. और ये काम सिर्फ उगाटे, मैं कह सकता हूँ आज के गेम में एक बंदा था हु वॉज प्लेइंग गुड, who I can say was more than 7.5 in terms of rating. बाकी सब below par थे, बाकी सब below par थे. Bruno man, I think that's the problem with playing Bruno back to back. और I think रूबिन भी अब उस मोड में आ चुका है कि जहाँ वो ये सोच रहा है कि Bruno is irreplaceable, क्योंकि कोई बेंच में कोई ऑप्शन ही नहीं है. माउंट है, वो इंजर हो गया. एरिक्सन है, पर उसको लाइक उस पर ट्रस्ट नहीं है. तो कहीं ना कहीं ब्रूनो हर गेम में 90 मिनट खेलना चालू हो गया है. और वही एक सिमिलर पैटर्न दिखना चालू हो गया है जो टेन हाग के टाइम पे दिखता था, जहाँ पे ब्रूनो एक लाइक यू नो एक इरिटेटेड फिगर टाइप का, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह दिखेगा आपको. उसकी डिसीजन मेकिंग किसी के कुछ समझ में नहीं आएगी. इंस्टेड ऑफ मेकिंग दोज चांसेस फॉर नंबर 9 या फिर विंगर्स के लिए, वो खुद आउटसाइड बॉक्स शॉट ले रहा है. डिसीजन मेकिंग वॉज पथेटिक फॉर ब्रूनो. आज मैं कहूँगा ब्रूनो वॉज लाइक उसका बहुत बिलो पार परफॉर्मेंस था. भले ही स्टैट्स कुछ भी कहें, भले ही स्टैट्स कहें हमने 20 शॉट लिए हैं या 50 शॉट लिए हैं, 60% पोजीशन हो, बट वी वर क्रैप क्योंकि हम फाइनल थर्ड में वो डिसीजन नहीं बना पा रहे थे. साइड पासेस करके पोजीशन बनाने को मैं पोजीशन नहीं मानता हूँ. और
कहीं ना कहीं नंबर 9 जर्गजी को भी हम अगर दोष दे रहे हैं तो उसको चांसेस भी कम मिले थे। और जब हॉलैंड और गर्नाचो आए थे थोड़ा स्पार्क दिख रहा था, लाइक थोड़ा दिख रहा था कि मे बी ग्लिमर ऑफ होप है, क्योंकि यार लास्ट 2 गेम से सिटी और टॉटनहैम के अगेंस्ट भी ऑल्दो तुम कह सकते हो कि हम अच्छा खेल रहे थे, पर हम कम बैक कर रहे थे, हम कभी भी डोमिनेट नहीं कर रहे थे पहले 40-50 मिनट में। और यहाँ भी आज वही हुआ। अगेन फिर से अपनी बात रिपीट करना चाहूँगा, लॉ ऑफ एवरेज, अगर तुम इतने गेम बचे हो तो फिर एक तो खानी बनती है, और वही हुआ। हम कम बैक नहीं कर पाए। गर्नाचो के पास बहुत वन ऑन वन बहुत अच्छा चांस था, बट मैंने 1-2 वीडियो पहले कहा था यही डिफरेंस है अमाद और गर्नाचो में, डिसीजन मेकिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड और कंपोजर। गर्नाचो वो कंपोजर नहीं था। अगर वो प्रेशर नहीं होता, अगर हम 0-0 होते, क्या हो सकता है वो कन्वर्ट कर देता, बट जस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना 3-0 डाउन, एक अलग से एक्सपेक्टेशन का प्रेशर ये टीम अपने ऊपर बना लेती है, और फिर रिजल्ट यही देखने को मिलता है। और अब कहीं ना कहीं जो हमने प्रोग्रेस किया था सिटी को हरा के, हमने उसको इवन कर दिया है, हमने इवन कर दिया। बॉर्नमथ बहुत अच्छा खेल रही है, बट हमें अगर टॉप 6 टारगेट करना है, आई कांट बिलीव यूनाइटेड का फ़ैन होकर मैं आज टॉप 6 के सपने देख रहा हूँ, टॉप 4 तो मैं भूल ही चुका हूँ। खैर, टॉप 6 में अगर हमको जाना है तो हमें बॉर्नमथ को हराना था। आज अगर हम जीत जाते तो हम सिटी से 2 पॉइंट पीछे होते, हम कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन में होते। नाउ वी आर बैक टू 13th, और जिस हिसाब से टीम खेल रही है, यू नेवर नो, हो सकता है अगला गेम हम 5-0 जीत जाएं, उसके बाद न्यूकासल से हमारा गेम होगा, लाइक वोल्व्स के बाद हो सकता है हम वहाँ आ जाए। दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस टीम, लाइक कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। ना जाने कितनी बार मैं इस वीडियो में बोल चुका हूँ, तुम लोग पक गए होगे मेरे को ये सुन के, बट ये फैक्ट है। और इसलिए ये इजी नहीं होगा यार, रूबेन के लिए इजी नहीं होगा। और एक और स्टैट्स बता दूं, जब से रूबेन आया है हमने 17 गोल कंसीड किए हैं, डिस्पाइट प्लेइंग विथ 3 डिफेंडर्स इन द बैक। आई लीव इट राइट हेयर, ये शायद प्रॉब्लम प्लेयर्स की नहीं है, एंड आई डोंट वांट दैट नरेटिव अराउंड ये प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ। रैशफोर्ड भी होता तो कुछ नहीं होता, अबे सांचो भी कुछ नहीं होता। दिस इज नॉट अ प्लेयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दिस इज द मेंटालिटी माइंडसेट प्रॉब्लम, एंड इनियोस हैड टू लुक इनटू इट। क्योंकि जब बहुत सारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, आज अमाद के शॉट भी लेफ्ट राइट जा रहे थे, हु सपोज टू बी इन हिज पीक फॉर्म। सो there is an underlying problem, and that needs to be fixed, and it's going to be a tough road for Ruben.